हेलो दोस्तों, आज मैं एक ट्रेडिंग चैलेंज को स्टार्ट करने वाला हूं जो कि अगले 25 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें कि मैं यूज करने वाला हूं 10,000 का कैपिटल और अगले 25 दिनों में मेरा टारगेट रहेगा कि उसे 50,000 रुपए बनाऊं। लेकिन ये ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से आप सभी को पर डे बहुत कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड सीखने को मिलेगा कि आखिर मैं कैसे ट्रेड करता हूं, कितना मैं डेली का प्रॉफिट करता हूं या फिर मैं किसी दिन कितना का नुकसान करता हूं और कैसे नुकसान होता है ट्रेडिंग में। सब कुछ आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी इस ट्रेडिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे अक्सर लोग प्रॉफिट ही दिखाते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, अपना लॉस नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं इस ट्रेडिंग चैलेंज में डेली का डेली आपको प्रॉफिट तो दिखाऊंगा ही, लेकिन जिस दिन मेरा लॉस होगा उसके बारे में भी दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर मेरा लॉस या प्रॉफिट कैसे होता है, कैसे मैं ट्रेड को सेटअप करता हूं, कैसे मैं ट्रेड को लेता हूं। तो चलिए आज के इस चैलेंज को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज पहले दिन में हम कितना का प्रॉफिट करते हैं या कितना का लॉस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखो हमारे बैलेंस में अभी $150 हैं, जो कि करीबन 10 से 11,000 रुपये होते हैं। और मैं जो ब्रोकर का यूज कर रहा हूँ वो है एक्सएम ब्रोकर। यहाँ पर मैं डेली का डेली गोल्ड में ट्रेड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस प्रकार से ट्रेड को प्लान किया है। यहाँ पर आप देखो कि मैंने लगभग 5 लाइन यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। पहला जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे हाई मैंने मार्क किया है। दूसरा आप देख सकते हो कोई दूसरा सपोर्ट है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है और नीचे सबसे लो वाला सपोर्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। और बेसिकली जो मैं ट्रेड लेता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना कि आप देखोगे कि जो ये दो लाइन है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो मार्केट है वो ऊपर नीचे कर रही है, यानी इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट रह रही है। ठीक है, और यहीं से हम प्रॉफिट निकालने वाले हैं। अगर ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पर ऊपर के लिए हम यहाँ पर लेंगे, अगर नीचे वाली लाइन को क्लोज होती है तो भाई हम नीचे के लिए लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी बड़ा इसमें फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ी देर वेट करने के बाद देख सकते हो ऊपर कैंडल क्लोज हुई थी ग्रीन वाली, मैं लेना भूल गया था, अभी ले लेता हूँ 0.1 लॉट, 0.01 लॉट। ठीक है, बाकी दिन प्रतिदिन मैं लॉट बढ़ाता रहूंगा। तो मैंने ऊपर के लिए एक ट्रेड प्लान किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के रखना। जैसे कि मैं $10 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और $20 का यहाँ पर टारगेट लगाऊंगा। अगर $10 का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, फिर दूसरे दिन ट्रेड करूंगा, आज नहीं करूंगा। और अगर $20 का प्रॉफिट होता है फिर भी मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि भाई आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सको। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग करने लगते हो ना तो माइंड पे कंट्रोल नहीं होता कि भाई थोड़ा लॉस हुआ है और थोड़ा होगा लेकिन फिर ऊपर जाएगी, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। लेकिन स्टॉप लॉस हमने लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम यहाँ पर जो $10 है वो हिट होगा तभी यहाँ पर हम निकलेंगे, या फिर $20 हिट होगा टारगेट तभी निकलेंगे। नहीं, अगर हमें बीच में भी ऐसा कभी अनुभव होता है कि मार्केट भाई $10 का ही प्रॉफिट दे पाएगी, $20 का नहीं दे पाएगी, रिवर्स आ जाएगी, तो भाई हम क्यों लॉस लेंगे। ठीक है, असली ट्रेडर की पहचान यही होती है कि वो भले ही छोटा सा ही प्रॉफिट करे लेकिन ज्यादातर ट्रेड में प्रॉफिट ही करे, लॉस ना करे। ठीक है, असली ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि भाई मोटा प्रॉफिट लेके ही निकले। ठीक है, असली खिलाड़ी वही होता है जो कि मैदान में पीछे हटना भी आता है और फिर से यहाँ पर दोस्तों तैयार होके अब की बार यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर आप बोल सकते हो बाहुबल से मैदान में लड़ने का प्रयास करता है, वही असली यहाँ पर योद्धा होता है। ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो स्टॉप लॉस है मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मार्केट $5 के प्रॉफिट पे चल रही है, $6 के। अगर $4 मेरा प्रॉफिट होता है, मार्केट आती है रिवर्स होके $4 पे, तो हमारा एग्जिट हो जाएगा, या फिर $20 जाती है तो एग्जिट हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस को आपको कम भी करते रहना है, ये आपको फॉरेक्स मार्केट में ध्यान रखना है क्योंकि इसमें होता है। ठीक है, इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें आप बीच बीच में मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने किया है कि $4 के अगर प्रॉफिट पे आएगी मार्केट तो हमारा एग्जिट हो जाएगा, अन्यथा अगर $4 के प्रॉफिट पे नहीं आएगी, ऊपर जाते रहेगी, तो भाई $20 का प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हो एग्जिट हो गया ऑटोमेटिक। तो $4.8 का हमारा आज प्रॉफिट हुआ है, यानी कि करीबन 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार से डेली का डेली हम प्रॉफिट करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन में करोड़पति बनना है, आज 400 का हुआ है, कल 500 का होगा, अगले दिन 1000 का होगा, धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन हमेशा अपने माइंड पे हमें एक चीज़ में फोकस करना है कि प्रॉफिट लेके ही निकलना है, लॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर लॉस होता है तो कहीं ना कहीं हमारा वॉलेट नुकसान में ही जाएगा। बाकी कैसी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।